बचपन में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे तब उनके बहुत सारे सखा थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखाओं के नाम मधुमंगल, सुबाहु, सुबलभद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तो कृष्ण, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंठ, विशाल, रसाल, मरकंद, सदानंद, चंद्रहास, वकुल, शारद, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा आदि कन्हैया के बाल मित्र थे। अर्जुन और उद्धव तो बाद में भगवान श्री कृष्ण के सखा बने। श्रीदामा और सुदामा को भी एक मत समझिएगा। श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे जो वृंदावन में रहा करते थे, और सुदामा से भगवान श्री कृष्ण की मित्रता तब हुई थी जब वे पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे। इसमें से श्रीदामा की आयु तो भगवान श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा बड़ी थी, बल्कि यूँ कहो श्रीदामा का तो विवाह हो चुका था, पर कन्हैया तो अभी 3.5 वर्ष के ही थे, परंतु सुदामा उनके हम उम्र ही थे। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे सखाओं की आपने कहानियाँ सुनी होंगी, पर आज हम बात करेंगे मधुमंगल के बारे में। मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा थे जो गोकुल में रहते थे। मधुमंगल गरीब ब्राह्मण की संतान थे। उनके घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि किसी प्रकार एक वक्त का भोजन ही बन पाता था। मधुमंगल पौर्णमासी देवी का पौत्र अर्थात पोता और सांदीपनी जी का पुत्र था, जो अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को वह अत्यंत ही मजेदार बातें करने वाला, परम विनोदी और हंसमुख स्वभाव का था। कन्हैया जब भी कोई कार्य करते तो उसमें मधुमंगल की राय अवश्य शामिल हुआ करती थी। एक दिन मधुमंगल के मन में विचार आया कि ये सारी गोपियाँ कृष्णा को उनके विशिष्ट वस्त्रों और साज श्रृंगार के लिए प्रेम करती हैं, और सभी गोपियाँ उन्हें अपने घरों में बने हुए भोजन और लड्डू, माखन इत्यादि लाकर इसीलिए देती हैं क्योंकि कन्हैया का साज श्रृंगार विशिष्ट है। लड्डुओं और गोपियों के आकर्षण के लिए मधुमंगल के हृदय में इच्छा हुई कि वह कृष्णा के जैसा साज श्रृंगार करें, उसी तरह मोर पंख लगाएं, वैसे ही मुरली धारण करें। एक दिन जब सारे मित्र यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, तब मधुमंगल जल्दी जल्दी स्नान करके बाहर आया और उसने कृष्णा की सभी वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए, वैसे ही मोर पंख लगा लिए और वैसे ही मुरली भी धारण कर ली और पीताम्बरी भी वैसे ही पहन ली जैसे कृष्णा पहना करते हैं। श्री कृष्ण जैसे ही स्नान करके बाहर आए और मधुमंगल के वस्त्र वहीं पड़े हुए देखे और अपने वस्त्र और मुरली आदि सभी गायब हुए देखे तो वे सब कुछ समझ गए, और मन ही मन उन्होंने सोचा, यह मधुमंगल ने कैसी आफत मोल ली है। इधर मधुमंगल को भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र और आभूषण धारण करके बड़ा ही आनंद आ रहा था। जैसे ही मधुमंगल वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, तभी सामने से एक घोड़ा राक्षस बड़े ही क्रोध में आता हुआ दिखाई दिया, और मधुमंगल को मोर पंख पहने और बांसुरी बजाता हुआ देखकर कृष्ण की यह पहचान उसे कंस ने बताई थी। केशी ने एक जोरदार आवाज की और बड़े जोर की टक्कर मधुमंगल को अपने पैरों से दे मारी। केशी की इतनी जोरदार लात खाकर मधुमंगल जाकर झाड़ियों में गिर पड़ा और उसकी सांस ही अटक गई। वह जोर जोर से कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा। तभी कन्हैया वहाँ प्रकट हुए और मधुमंगल की रक्षा करते हुए उस केशी नाम के घोड़े के रूप में आए हुए राक्षस को मार गिराया। मधुमंगल अभी तक मूर्छित पड़ा हुआ था। कन्हैया ने जाकर उसे उठाया और उठाने के बाद पूछा, अरे मधुमंगल, तूने मेरे वस्त्र और मुरली क्यों धारण कर ली? तब तो मधुमंगल ने जल्दी जल्दी कन्हैया के वस्त्र और आभूषण उन्हें प्रदान किए और कसम खाई अपने जीवन में वह कभी भी दोबारा कन्हैया के कोई भी वस्त्र और आभूषण को वह धारण नहीं करेगा। जहाँ यह घटना घटी थी उस जगह को वृंदावन में आज केशी घाट के नाम से जाना जाता है। फिर कन्हैया ने मधुमंगल को घर पहुंचाया और अपनी मोर मुकुट, वंशी और पीताम्बरी को धारण करके वहां से चले गए। वैसे तो कन्हैया ने कई सारे राक्षसों को मारा था और कंस का भी वध उन्होंने अंततः कर ही दिया। बाल्यकाल में जब वह मात्र 6 दिन के थे तब पूतना ने आकर उन्हें मारने की कोशिश की। पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम इस बात को समझ सकते हैं, कोई भी भगवान का स्थान केवल उनका रूप धारण करने से नहीं ले सकता, और जब भी कोई ऐसी कोशिश करता है या छद्म वेश धारण करने की कोशिश करता है तो इससे उसे कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। कभी भी हमें अपने भगवान और अपने गुरु के रूप को धारण करके उनके जैसे कार्यों की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी क्षमताएं और शक्तियां अलग होती हैं। हमें उनकी नकल करके नहीं बल्कि उनकी दी हुई शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे ही हमें सही रास्ता मिलता है। ईश्वर की नकल करना अथवा गुरु की नकल करना दुख और विनाश का ही कारण होता है। अतः नकल ना करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलें, इससे व्यक्ति को सदैव सर्वोत्तम मार्ग
की प्राप्ति होती है। मधुमंगल और कन्हैया के जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना का जिक्र करते हैं। एक दिन कन्हैया ने अपने सभी सखाओं से कहा, आज हम सभी मिलकर मधुमंगल के यहाँ भोजन करेंगे। मधुमंगल ने जाकर अपनी मैया से कन्हैया और सभी ग्वाल बाल सखाओं के लिए भोजन बनाने के लिए कहा। तब उनकी मैया ने कहा, बेटा तुम तो जानते ही हो हमारे घर के हालात को, हमें तो एक वक्त भी ठीक से पूरा भोजन नहीं मिल पाता। मैं तुम्हारे सखाओं के लिए भोजन का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगी। मधुमंगल को पता था कि अगर वे कन्हैया को भोजन पर नहीं बुलाएंगे, कन्हैया अपने मित्र के यहाँ स्वयं ही आ जाएंगे। मधुमंगल अपने घर में भोजन ढूंढने लगा, परंतु उसे पूरे घर में कुछ भी न मिला। उन्होंने देखा एक हांडी में 3 दिन पुरानी कढ़ी पड़ी हुई थी। मधुमंगल उस कढ़ी को उठाकर पीने लगा। उसे लगा, कहाँ मेरा महलों में रहने वाला मित्र कन्हैया रोज ताजे ताजे दूध, दही, छाछ, माखन खाता है, और कहाँ यह 3 दिन पुरानी बासी कढ़ी। यह मैं उसे नहीं पीने दे सकता। अगर वह यहाँ आ गया तो इसे ही प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेगा। यह सोचकर झाड़ियों में बैठकर मधुमंगल वह कढ़ी जल्दी जल्दी पीने लगा। तभी सचमुच कन्हैया वहाँ आ पहुँचे और मधुमंगल को झाड़ियों में कढ़ी पीता हुआ देखकर उससे इसका कारण पूछा। तब मधुमंगल ने उन्हें सारी बात बताई। तब कन्हैया ने मधुमंगल का प्रेम देखकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। कन्हैया की आंखों में भी प्रेम आश्रु भर आए। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, मधुमंगल अत्यंत ही साधारण गरीब ब्राह्मण परिवार से था, जिसके परिवार का भरण पोषण एक वक्त भी ठीक से नहीं हो पाता था। इसलिए वह बहुत ही दुबला पतला और कमजोर हुआ करता था। एक दिन कन्हैया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे मधुमंगल, तू इतना दुबला पतला क्यों है? अगर तू मेरा मित्र है तो मेरी तरह मोटा तगड़ा हो जा। यह सुनकर मधुमंगल रोने लगा और कहा, कन्हैया तुम तो राजा के पुत्र हो, तुम्हारे घर में तो भर भर के घी, छाछ, माखन आता है और तुम तो सारे वक्त का भोजन अच्छे से करते हो, परंतु एक तो हम अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार से हैं, जिससे कि हमें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। कन्हैया ने कहा, अरे मधुमंगल, नंद बाबा जितनी नहीं पर गायें तो तुम्हारे घर में भी हैं। उनसे निकला हुआ दूध, दही और माखन कहाँ जाता है? तुम उसका सेवन करो और हट्टे कट्टे हो जाओ। तब मधुमंगल ने कहा, हाँ कन्हैया, हमारे यहाँ गायें तो हैं, परंतु उनसे निकला हुआ दूध, दही और छाछ, माखन, ये सभी वस्तुएं कंस के यहाँ कर के रूप में चली जाती हैं। कंस का आदेश है कि समस्त वृंदावन वासियों के घर का दूध, दही और माखन और दूध से बनने वाले सभी सामान सिर्फ 20% घर में रखकर सभी कुछ कंस के यहाँ पहुँचा दिया जाए। तुम तो राजा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कर नहीं है, पर हमारे यहाँ का तो सारा दूध, दही, माखन कर के रूप में कंस के यहाँ चला जाता है। इसीलिए हम उसका विक्रय भी नहीं कर पाते और भोजन का भी अभाव रहता है। इसीलिए मेरी माँ प्रतिदिन मुझे सिर्फ छाछ ही दिया करती है। तब कन्हैया इस बात को समझ गए कि कंस वृंदावन वासियों के समस्त दूध, दही और छाछ को अपने यहाँ मंगवाकर उन्हें दिन प्रतिदिन और निर्धन बनाता जा रहा है, और उसी दूध, दही, छाछ को वह बाजार में बेचकर और उनका निर्यात करके बहुत पैसे कमाता है और उनसे सेना इकट्ठी करके वृंदावन वासियों को ही परेशान करता है। तब कन्हैया ने मधुमंगल के साथ मिलकर अपने अन्य सखाओं को बुलाया और कहा, अगर हम दूध, दही, माखन की चोरी कर लिया करेंगे तो वह कंस के यहाँ जा ही ना सकेगा। गायें हमारी हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं और हमें ही मक्खन और छाछ खाने को नहीं मिलता। इसलिए आज से हम सभी टोली बनाकर अलग अलग घरों में योजना बनाकर दूध, दही और माखन की चोरी किया करेंगे और कंस तक यह सामग्री नहीं पहुँचने देंगे, जिससे कंस और अधिक धनवान होकर अस्त्र शस्त्रों की खरीद ना कर सके और हमारे वृंदावन के सभी बालक दूध, दही, छाछ, माखन, घी आदि का सेवन करके हट्टे कट्टे और मजबूत हो सके। कृष्णा की माखन चोरी लीला का यही मकसद था। आज तक कन्हैया को सभी माखन चोर बुलाते हैं, परंतु एक बार सोचिए, इन कन्हैया के यहाँ 9 लाख गायें हों, उन्हें क्या दूसरे के घर जाकर माखन चोरी की आवश्यकता है? यह सारी व्यवस्था तो कन्हैया ने अपने ग्वाल बाल सखाओं के लिए की थी और वृंदावन वासियों के कल्याण के लिए ही उन्होंने माखन चोरी लीला की। क्योंकि कन्हैया उस समय आयु में इतने छोटे अर्थात मात्र 3.5 वर्ष के थे। अगर वे कुछ कहने जाते तो वृंदावन वासी उनकी बात को बाल बुद्धि का समझकर मुस्कुरा भर देते और कोई भी उनकी बात नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए निर्मल मन और उनसे प्रेम होना आवश्यक है, वरना तो उन्हें माखन चोर कहने वालों की भी कमी नहीं है। और यह कहकर इस बात की आलोचना करने वाले भी बहुत हैं। सिर्फ अपने सखाओं के लिए वे आज तक माखन चोर कहे जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जब किसी को अपना बना लेते हैं तो उसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। माखन की चोरी भी उन्होंने अपने मित्रों और वृंदावन वासियों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए ही की थी। यशोदा मैया ने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी। गांव की बहुत सारी गोपियां उनके घर उनकी सहायता करने के लिए आईं। आज यशोदा मैया के घर में बहुत चहल पहल थी। सभी मिलकर सत्यनारायण कथा की तैयारी कर रहे थे।
यहाँ तक कि नंद बाबा की सभी गायों को भी सजाया जा रहा था। उनके लिए विशेष चंदन का लेप तैयार किया गया था, जिससे उनकी सजावट की जा रही थी। बालकों की माएं पूजा के कार्य में व्यस्त थीं और इधर बालकों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। बहुत देर तक वे खेलते रहे। फिर उन्होंने यशोदा मैया से पूछा कि वे क्या करें। यशोदा मैया ने उन्हें कुछ छोटे छोटे काम दिए। वे सब खुशी खुशी भाग भाग कर पूजा की तैयारियों में वे काम करने लगे। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई जल ला रहा था, कोई फल फूल आदि तोड़ कर ले आ रहा था। तभी सारे बच्चों ने देखा रोहिणी मैया और यशोदा मैया मिलकर पूजा के प्रसाद के लिए बड़े ही स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू बना रही थी। बच्चे आखिरकार रसोई में पहुंच गए और उन लड्डुओं को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। भोजन तो वे कर चुके थे, पर यह भूख भोजन के लिए नहीं, लड्डुओं के लिए थी। कन्हैया ने जाकर अपनी मैया से लड्डू मांगे, परंतु मैया ने मना कर दिया और कहा संध्या में भोग लगने के बाद वे सभी को खाने के लिए लड्डू प्रसाद में देंगी। कन्हैया ने कहा मैया तू थोड़े लड्डू चढ़ाने के लिए रख दे और थोड़े लड्डू मुझे दे दे। पर यशोदा मैया ने कहा नहीं, भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद ही हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और वे उन बालकों को दूसरी मिठाइयाँ देकर वहाँ से बहलाकर भगा दिया। सारे बच्चों ने यशोदा मैया की दी हुई मिठाइयाँ खा ली, परंतु लड्डुओं की महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। यशोदा मैया की दी हुई मिठाइयाँ खाने के बाद कन्हैया और उनके सभी मित्र खेलने के लिए चले गए। जब कृष्ण, बलराम, मनु, सुदामा, सुबल, नील, अंशु और वेणु, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा ये सभी खेल रहे थे, तभी कन्हैया की नजर मधुमंगल पर पड़ी, जो उदास सा एक कोने में बैठा हुआ था और इन लोगों के साथ खेल भी नहीं रहा था। तब कन्हैया ने जाकर मधुमंगल से पूछा तू क्यों नहीं खेल रहा है और यहाँ क्यों बैठा हुआ है। तब मधुमंगल ने कहा मुझे भूख लगी है। कन्हैया ने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया था, उसके बाद यशोदा मैया ने जो मिठाइयाँ दी वो भी हमने खाई थी। मधुमंगल ने कन्हैया से कहा मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो वो सुगंधित लड्डू चाहिए जो यशोदा मैया और रोहिणी मैया अभी बना रही हैं। और लड्डुओं का नाम लेते ही मधुमंगल की आंखों में अनोखी चमक आ गई। मधुमंगल के मुख से लड्डुओं की बात सुनकर कान्हा के सभी मित्र वहीं आ गए और उन्होंने भी वही इच्छा जताई जो मधुमंगल ने कही थी। तब कन्हैया ने देखा सभी को लड्डुओं की चाहत है, अतः लड्डू लाने ही पड़ेंगे। कन्हैया ने झांक कर देखा लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और यशोदा मैया ने उन्हें भंडार घर में रख दिया है ताकि वे शाम को पूजा में चढ़ाने के लिए सुरक्षित रहें। और इस समय यशोदा मैया माखन निकाल रही थी। तब कन्हैया ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार उन्होंने खेलते हुए अपनी गेंद को जानबूझकर भंडार घर की तरफ फेंक दिया, जहां यशोदा मैया ने लड्डू छुपा कर रखे थे। और जाकर यशोदा मैया से कहा मैया मेरी बाल रसोई घर के भंडार घर में चली गई है, इसलिए ये भंडार घर की चाबी मुझे दे दो ताकि मैं अपनी गेंद निकाल सकूं। यशोदा मैया के हाथों में ढेर सारा माखन लगा हुआ था और वह उसी हाथ से माखन निकाल भी रही थी, इसलिए उनके पास गेंद निकालकर देने का समय नहीं था। तब उन्होंने कन्हैया को वहां से चाबी उठाकर भंडार घर का दरवाजा खोलकर गेंद निकाल लेने के लिए कहा। तभी उन्हें याद आया भंडार घर में तो उन्होंने लड्डू बनाकर रखे हैं जो संध्या में विष्णु भगवान जी को चढ़ाने के लिए हैं। तो उन्होंने कन्हैया को रोककर वहीं पड़े एक रस्सी से उनके दोनों हाथ पकड़कर पीछे बांध दिए और कहा जा अपनी गेंद निकाल ले और भंडार घर का दरवाजा बंद करके चाबी मुझे दे देना। तब कन्हैया ने भंडार घर का दरवाजा एक गोपी से खुलवाया, उसके अंदर गए और जल्दी से जाकर कुछ लड्डू उन्होंने खिड़की के रास्ते से मधुमंगल को और अपने अन्य मित्रों को दे दिए। यह काम उन्होंने अपने मुख की मदद से किया और फिर तुरंत ही गेंद को लुढ़काते हुए वे बाहर लेकर आए और वापस चले गए। गेंद ले जाते देखकर यशोदा माँ को भी संतोष हो आया और शक नहीं हुआ और उन्होंने भंडार घर के दरवाजे पर फिर से ताला लगवा दिया। यशोदा मैया ने जल्दी जल्दी मक्खन निकाला और अपना हाथ धोकर भंडार घर में गईं, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि मना करने के बावजूद कन्हैया ने कहीं लड्डू तो नहीं चुरा लिए हैं, क्योंकि यह लड्डू संध्या में भगवान के भोग के लिए रखे थे। इसी चिंता में जब मैया भंडार घर में पहुंची तो उन्होंने देखा सभी लड्डू पूर्व की भांति ही सुरक्षित थे और वैसे के वैसे ढककर रखे हुए थे। तब मैया ने चैन की सांस ली। इधर कन्हैया ने बाहर आकर जितने भी लड्डू उन्होंने बच्चों को दिए थे उसे बराबर बराबर अपने सभी मित्रों में बांट दिया और स्वयं उस लड्डू को छुआ तक नहीं। वह तो निस्वार्थ भाव से अपने मित्रों की इच्छा पूरी करने के लिए गए थे। मधुमंगल को यह देखकर बड़ी शर्म आई कि कन्हैया ने सिर्फ उसके लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। आखिर जब भंडार घर में रखे हुए सारे लड्डू सुरक्षित थे तब कन्हैया ने कौन से लड्डू अपने मित्रों को प्रदान किए थे। आज सभी मित्रों को लड्डुओं में दिव्यता का अनुभव हुआ और वैसा स्वाद उन्होंने आज तक कभी नहीं खाया था।
अपने मित्रों की इच्छा के साथ साथ कन्हैया को यह भी एहसास था कि मैया को संध्या में पूजन के लिए लड्डू की आवश्यकता होगी और भोग लगाने से पूर्व प्रसाद ग्रहण नहीं किया जा सकता। यहाँ कन्हैया की लीला में हम दिव्यता का प्रवेश देख सकते हैं। अपनी सखाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए कन्हैया ने वह दिव्य लड्डू उन्हें प्रदान किए और यह सारी लीला उन्होंने अपने प्यारे मित्रों के लिए की। उन्हें अपना प्यारा मित्र और प्राण प्रिय सखा समझते थे। कन्हैया के यह भाव निस्वार्थता और आनंद को दर्शाते हैं। उन्होंने यह योजना सिर्फ अपने सखाओं के लिए बनाई, न सिर्फ योजना बनाई बल्कि उसे क्रियान्वित करके अपने मित्रों को सुख प्रदान किया जो अपेक्षा के परे था। जिसे प्रेम करते हैं उसके लिए सारी योजनाएं बनाकर उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और यही बात सखाओं की तरफ से भी लागू होती है। वे कन्हैया को अपना सर्वस्व मानते हैं, प्राण प्रिय सखा मानते हैं और उनसे उम्र में काफी बड़े होते हुए भी उनके प्रेम में उनकी सारी बातें मानते हैं। इसी वजह से उन ग्वाल बाल सखाओं को कन्हैया के द्वारा की गई दिव्य लीलाओं से सदैव ही सुरक्षा प्राप्त हुई। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में लिखा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो या दान धर्म आदि करते हो, जो भी तपस्या तुम अपने हृदय से करते हो, उसे मुझे अर्पण कर दो। बस ये भाव ही भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसमें आप अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण करते हैं। और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए प्रकृति और विधि विधान के बनाए गए नियमों से हटकर योजना बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। साथ ही अपने भक्त की उन समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसे और भी अधिक उत्कृष्ट बनाती है। हरे कृष्णा, श्री राधे।